असम में चुनाव है कुछ महीनों बाद ही, और असम के मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा तो क्या आप भी कोई मुख्यमंत्री योजना जैसे लेके आए थे बिहार में, कोई लाएंगे क्या 10,000 की स्कीम? तो उन्होंने कहा कि चीजें चलती ही रहती हैं, लेकिन मुस्लिम जो है उन्हें वोट करने वाले नहीं, चाहे 1,00,000 रुपए की भी स्कीम चला दे तब भी। मुझे लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा जी को अपनी पुरानी बाइट उठा के देखनी चाहिए, 2014 से पहले के अपने भाषण उठा के देखनी चाहिए, जब वो एक अलग वस्त्र में और टोपी लगा करके जब वोट मांगा करते थे, तब तो कोई इस तरह की स्कीम उनके पास नहीं थी, लोग उनको वोट देते थे, तब तो वो कभी हिंदू मुसलमान पे बहस भी नहीं करते थे। तो मुझे लग रहा है कि आदमी को अपना पुराना जो अतीत है ना, उसको ध्यान में रख करके, अब कैमरे का जमाना है, आपका अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और मैं तो उनसे कहूंगा कि आपके पास चूंकि नफरत की सबसे बड़ी स्कीम है, तो आपको कोई और स्कीम लाने की क्या आवश्यकता है। विकास तो असम में कोई मुद्दा ही नहीं है आपके लिए। मुसलमानों की प्रताड़ना सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। आपने पूरे असम में जो करप्शन का बोलबाला कर दिया है, वो आपका सबसे बड़ा कार्य है गिनाने के लिए। तो कांग्रेस गिनाएगी इसको पूरे प्रदेश में, चुनाव आने दीजिए। और राहुल जी ने कहा है कि असम का मुख्यमंत्री भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इसके अलावा कैसे देखते हैं आप, बीजीसीए ने 4 और फ्लाइट कैंसिल करी इंडिगो की अभी, और जो मामला है इंडिगो का लगातार जारी है। कल तो मंत्री ने जो जवाब दिया, ये भी कहा कि सीधे तौर पे गलती जो है वो उस एयरलाइंस कंपनी की ही थी। किस तरीके से? नहीं, गलती किसकी थी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको फिक्स कौन करेगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्यों है? मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। मैं देखता हूं कि मीटिंग्स में हम लोग क्या क्या सजेशन देते हैं, और मिनिस्ट्री उसको कहां, उस पर कान तक नहीं देती है, ध्यान तक नहीं देती है। देश में पिछले 6-7 महीने में अहमदाबाद जैसा प्लेन क्रैश हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर चीखते चिल्लाते रहे। भारत में सरकार है, कोई मंत्री है, कोई जवाबदेही है, ये तो दिखा ही नहीं। क्योंकि मंत्री जी तो किसी शादी में, मैंने सुना, बड़ा शानदार नृत्य कर रहे थे। तो यात्री जो है एयरपोर्ट पे भूख से परेशान होकर के नाच रहा है, और मंत्री जी कहीं और। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये इस सत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था प्रदूषण और इंडिगो का क्राइसिस। लेकिन इन दोनों पे बात करने को सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि उसे जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है। उसके मुद्दे तो 150 साल पुराने हैं। आपने एयर पोल्यूशन की बात कही, हवा में जो है जो घुल रहा है उसकी बात कही, जहरीली हवा होती है उसकी बात कही। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा इस बात को आज लोकसभा में रखा और कहा कि इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार हवा जहरीली क्यों होती जा रही है, बड़े बड़े शहरों के अंदर हवा में जहर क्यों घुल रहा है। देखिए, राहुल जी हमेशा देश को एक संदेशा और एक मैसेजिंग करते हैं कि स्वस्थ पॉलिटिक्स क्या हो सकती है। संसद का सत्र चल रहा है, हवाएं जहरीली हुई हैं, 2014 के बाद से तो बहुत हो गई हैं, और सरकार मानने को तैयार नहीं कि हवा जहरीली है। 400 पार का नारा लगा रहे थे, एक यूआई जो है वो 400 के पार पहुंच गया, तो हो गया 400 पार। तो अब तो कम से कम ये 400 पार का जो आपका नारा था, आपने प्रदूषण में पूरा कर लिया है, तो इसको कम करने पे बात करिए। लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं। यही पूरा विपक्ष मकर द्वार पे प्रदर्शन करता रहा संसद की चौखट पर। प्रदूषण पर सरकार ने कोई ध्यान दिया? कोई बात की? मजाक उड़ाती है सरकार। जनता के असल मुद्दे जो हैं उस पे आप विपक्ष अगर डिमांड करे तो सरकार मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसको पता है उसको वोट मांगना है मंगलसूत्र, भैंस और अलग अलग विषयों पे, नफरत वाले विषयों पे। तो सरकार के लिए प्रायोरिटीज नहीं, लेकिन विपक्ष की प्रायोरिटीज जनता के मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी देश को हमेशा बताते हैं कि स्वस्थ राजनीति क्या होती है। आज नहीं कल देश की समझ में आएगा कि राहुल जी वो राजनीति कर रहे थे जो जनता के लिए जरूरी थी।